हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है 5.2 एक्सरसाइज का पार्ट 4, जो कि आज आपका लास्ट पार्ट होने वाला है एक्सरसाइज का। प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को डिस्कस किया है। आज हमारे पास 4th पार्ट है जो कि एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे नई एक्सरसाइज। ठीक है जी, तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 में होने वाले हैं। जल्दी से देखते हैं हमारे पास आज जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है पार्ट 4 का, उसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले ध्यान से सुने, 16th क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 5.2 का। तो क्वेश्चन ने कहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। अब ध्यान से सुने, अगर मेरे पास कोई एक एपी है, उसने कहा कि भाई इसका जो थर्ड टर्म है वो किसके इक्वल है, भाई आपके पास 16 के हैं। और उसने कहा कि जो 7th टर्म है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7th टर्म से 12 ज्यादा है। तो अगर मैं 7th टर्म की बात करूं, 7th टर्म किसके इक्वल होने वाला है? 5th टर्म प्लस के 12 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा मेरे पास? 7th टर्म बनने वाली है। ठीक है ना। तुम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म भी a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। आपने क्या किया कि फर्स्ट टर्म को तो आपने a से डिनोट किया और कॉमन डिफरेंस को क्या लेट कर लिया आपने? स्मॉल d। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो चीज हमारे पास गिवन है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि मेरे पास जो थर्ड टर्म है एपी की थर्ड टर्म को डिनोट किया जाता है कितना? a3 से। किसके इक्वल दिया है आपको भाई? आपका 16 के। अगर ध्यान से देखें तो a3 की वैल्यू होती है a प्लस के 2d और इक्वल्स टू में बन जाएगा 16 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से सुने, दूसरी कंडीशन उसने क्या दी कि उसने कहा कि 7th टर्म को लिखें जी a7 एक्सिड्स यानी कि इक्वल है। किसके इक्वल है? अब ध्यान से सुने, 5th टर्म से कितने ज्यादा होनी चाहिए? वो आपके पास 12 ज्यादा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5th टर्म। अब ध्यान से सुने, अगर 7th टर्म कितनी ज्यादा है भाई? 5th टर्म में 17 ज्यादा है। अगर मैं a5 में यानी कि 5th टर्म में कितना प्लस कर दूं आपका? अगर मैं 12 प्लस कर दूं तो ये 7th टर्म के इक्वल आ जाएगा। अब ध्यान से सुने, a7 किसके इक्वल होता है भाई? आपके पास a प्लस के 6d और आपके पास a5 होता है a प्लस के 4d और प्लस के कितना बना मेरे पास? 12। देखो a से तो a कैंसिल हुआ। अब अगर इस 4 को आप इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 2d। या मैं डायरेक्ट नहीं करता, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि 6d माइनस के 4d और इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास 12। तो 2d इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा? 12 के, और d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। तो मेरे पास अगर d की बात करी जाए, d मेरे पास कितना आ गया भाई? आपके पास 6 आ चुका है। अगर मैं a निकाल लूँ तो मेरा काम चल सकता है। हम यहाँ से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रख दे भाई हम? अगर इक्वेशन नंबर किस में रख दें? फर्स्ट में रख दे तो मेरा काम चलेगा। ध्यान से सुने, a प्लस के, ध्यान से सुने 2 मल्टीप्लाई बाय, आप d की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 16 और 6 और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास? 16। a प्लस के कितना बनेगा? 12 और इक्वल्स टू में बन जाएगा मेरे पास 16। तो a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 16 माइनस के 12 और a इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 4। तो मेरे पास अगर देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 4 आ चुकी है। अगर a और d मुझे मिल जाए तो उसने क्या कहा था? डिटरमाइन यानी कि फाइंड करके बताओ मुझे क्या AP। अब AP आपको पता चल जाएगी क्या? हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर द AP इज, कितना लिखे भाई? द AP इज, पहली टर्म की बात करी जाए जो फर्स्ट टर्म होती है a प्लस के d, a प्लस के 2d और एंड सो ऑन। आप तीन ही टर्म निकाल ले, बहुत है। a की वैल्यू आप बताएं कितनी है? 4। a प्लस डी यानी कि a प्लस के अगर d करते हैं तो कितना मिलेगा आपको? 10 और साथ में कितना मिलेगा? सेकंड टर्म a प्लस के 2d, d का डबल करो 12 प्लस के करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे? 16। तो आपके पास जो AP आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 4, 10, 16 एंड सो ऑन। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? AP को फाइंड कर सकते हैं। पता है ना, AP को निकालने के लिए आपको a और d की वैल्यू चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है AP आपके पास ये रही और AP में आप a और d रखते रहें, आपकी AP भी फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो जी 17th क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द 20th टर्म, यानी कि 20th टर्म बतानी है, यानी कि 20वीं टर्म बतानी है आपको फ्रॉम द लास्ट, यानी कि किसी एपी के शुरू से नहीं बतानी है, पीछे से बतानी है। तो अब ध्यान से सुने, ऑफ द एपी, और एपी क्या दी है, सबसे पहले यहां से लिखे हैं कि वी हैव एपी कितनी है भाई आपके पास 3, 8, 13, एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म कितनी है आपके पास 253 है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला था तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि वी नॉट एट, आप बता सकते हो कितना था, अगर मुझे ए एन चाहिए था तो लास्ट टर्म से ए एन चाहिए तो एल माइनस के एन माइनस 1 इंटू कितना होता है मेरे पास डी हो जाता है। क्लियर है भाई इतनी बात। हम अब फॉर्मूले में जैसे ही अप्लाई करेंगे हर एक वैल्यू को पर्टिकुलर फॉर्मूले में रखनी है। कैसे फाइंड करेंगे कि हेयर कि मेरे पास अगर मैं एल की बात करूं, एल का मतलब जो लास्ट में बैठा है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 253। एन आपको निकालना है कितना 20, क्योंकि लास्ट टर्म से 20 की बात करी जा रही है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 8 माइनस के 3 कितना हो जाएगा आपके पास 5, और आपको क्या निकालना है भैया आपके पास ए एन निकालना है। क्लियर हुई जी इतनी बात। अब ध्यान से सुने कि अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला था, अगर इसमें पुट करा जाए तो A20 इक्वल टू में एल की वैल्यू कितनी है 253 प्लस के एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपके पास 5, तो ये बन जाएगा आपके पास A20, सॉरी ये आपके पास कितना आएगा यहाँ पर, ये प्लस नहीं होगा, ये होगा हमारे पास माइनस। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम इसको पूरा ही रफ कर लेते हैं। कितना मिलेगा आपके पास 253 माइनस के 20 माइनस 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, तो ये बन जाएगा 253 माइनस के 19 मल्टीप्लाई बाय 5, तो A20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 253 माइनस के 19 5 ज़ा 95। आपको पता है ना, देखो टेबल तो याद हो गई आपके। अब आप इसमें से बस सिर्फ क्या कर दो, माइनस कर दो। 13 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 8, 4 में से जाएगा नहीं, यहाँ पे बचेगा कितना आपके पास 24, 24 में से 9 को ही निकाल दो, 24 में से 9 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, आपके पास आ जाएगा 58। तो हम बोल देंगे कि द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि एंड से अगर हम निकालें तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास 58 आने वाला है। अगर कोई बच्चा कहे कि सर हम इसको इस फॉर्मूले से अगर बाई चांस ये याद ना रहे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि नोट, ये इसका सेकंड टाइप है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आप क्या लिखना उसमें कि रिवर्स द एपी, रिवर्स द एपी का मतलब हो गया आप उल्टी साइड से लिखना शुरू करो। पहले 253, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 13, फिर 8 और फिर लास्ट में कौन पहुंच गया 3 चला गया, यानी कि हमने इसके पूरी को टर्म को क्या कर दिया, हमने आपका रिवर्स कर दिया। अब ध्यान से सुनो, जो चीज़ अब ये पीछे से बोल रहा था अब ये बोला है कि आगे से बताओ, एंड से नहीं, अब स्टार्टिंग से बताओ। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 253, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस के 13 इक्वल्स टू -5, और एन आपका 20 ही रहेगा, आपको A20 आपके पास यानी कि ए एन आपको बताना है। फॉर्मूला क्या बनेगा ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में कितना बन जाएगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा डी। बात समझ में आई या नहीं आई भाई, उसने लास्ट से बोला था, हमने क्या किया इस पूरी को ही रिवर्स कर दिया। जो रिवर्स किया तो इसका मतलब अब जो काम लास्ट से करना था वो अब हम शुरू से कर रहे हैं, बट डी चेंज होता है, डी माइनस का है तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा, इतना चेंज आता है। तो कितना बन गया आपके पास A20 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 253 प्लस एन आपके पास है 20 माइनस 1 और डी की वैल्यू आ गई -5, तो A20 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 253 प्लस माइनस माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो क्या हम इस पोजीशन पे पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, तो ये काम भी आपका बिल्कुल क्लियर ही रहेगा। और कितना बन जाएगा आपके पास 58। तो आपके पास जो आंसर आने वाला है ना, दोनों ही अगर आप अप्लाई करते हो, चाहे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे इसको रिवर्स करो, और फिर वही AN वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। देखो आंसर दोनों के सेम है, आप अगर इससे करोगे तब भी यही आंसर है, आप उससे करोगे तब भी यही आंसर है। आपको देखना है कि किस तरह से आप इसको अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट में चलते हैं फटाफट से। देखो जी अब आपके पास आता है 18th क्वेश्चन। उसने कहा कि द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सबसे पहले हम एपी के ए और डी टर्म को मांग लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमने लेट कर लिया स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस लेट कर दिया हमने डी। ठीक है जी, अब आपके पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन आपको दे रखी है, सबसे पहली कंडीशन की बात करें कि देयरफॉर
मुझे जो चीज़ गिवन है, फोर्थ टर्म और एट टर्म, फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हैं A4, एट टर्म को कैसे लिखेंगे A8। बात समझ में आई। इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल दे दिया उसने 24। इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस के 3d और इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस के 7d और इक्वल टू में बन गया 24। a और a बन गया 2a और प्लस के 7 प्लस कितना बन गया आपके पास 10d और इक्वल टू में बन गया 24। 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस के कितना बन जाएगा 5d और 2 से कैंसिल कर देंगे तो बन जाएगा 12। इक्वेशन नंबर मेरे पास आ गई फर्स्ट। फिर दोबारा से उसने कंडीशन दी एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म, एंड मेरे पास 6th टर्म दी तो A6, 10th टर्म दी तो A10 और किसके इक्वल दिया भाई इसको 44 के इक्वल दिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, इसको लिखेंगे a प्लस के 5d और इसको लिखेंगे a प्लस के 9d और इक्वल टू में आ जाएगा 44। अब थोड़ा ध्यान से सुनो a और a कितना बना मेरे पास 2a प्लस के 5d प्लस 9d कितना बन गया मेरे पास 14d और इक्वल टू में कितना बन गया मेरे पास, कितना बना आपके पास 44। अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो a प्लस के 7d बचेगा और इक्वल टू में कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा 44। आप ध्यान से सुनो, इससे तो ये कैंसिल हो गया 22, ठीक है जी। तो a प्लस के 7d की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 22। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या बनी भाई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या पूछा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स बतानी है शुरू की। उसने कहा कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। अरे भाई शुरू की 3 टर्म्स निकालने के लिए हमें a और d चाहिए, तो हम यहाँ से एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, a और d को सोल्व करें तो यहाँ से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, ये बन गया आपके पास a प्लस के 7d इक्वल टू में 22 और a प्लस के कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा 5d और इक्वल टू में कितना बन जाएगा 12। आप ध्यान से सुनो, इसको दो सबको माइनस कर दो, a से a कैंसिल, 5 से गए तो कितना बच गया 2d और कितना आपके पास ये बन जाएगा 22 माइनस के 12 कितना बनेगा आपके पास 10। तो d की वैल्यू बताओ कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास d की वैल्यू 5। अब ध्यान से सुनो, मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे पास a आ जाए तो मेरा काम चलेगा। हम यहाँ से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रख दो जी, कहाँ पर है फर्स्ट, फर्स्ट ये रही, कितना लिखेंगे a प्लस के 5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा मेरे पास 5, क्योंकि d की वैल्यू भी मेरे पास कितनी है 5 और इक्वल टू में कितना आ गया 12। तो यहाँ से देखो a इक्वल टू बन जाएगा 25, तो 12 माइनस के 25 इक्वल टू में माइनस के 13। तो a की वैल्यू बता दो कितनी आ गई मेरे पास माइनस के 13। तो a की वैल्यू माइनस के 13, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ना हो फर्स्ट टर्म इक्वल टू में कितना आ गया भैया आपके पास a की वैल्यू कितनी होगी, ये रही जी, या पूरा ही लिख लो आप, पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे तो a1 और a की वैल्यू a होती है तो माइनस के 13। तो सेकंड टर्म कितनी होगी भाई मेरे पास, सेकंड टर्म को a2 से डिनोट करो तो a प्लस के कितना बन जाएगा d, तो a की वैल्यू 5 सॉरी a की वैल्यू माइनस के 13 और प्लस के 5 और इक्वल टू में बन जाएगा मेरे पास -8 एंड a3 की वैल्यू बताओ कितनी है a प्लस के 2d। अब ध्यान से देखो a की वैल्यू -13 और प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, तो कितना बन जाएगा माइनस के 13। तो देयरफॉर हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि फर्स्ट 3 टर्म्स आर कितना होगा माइनस के 13 -8 और -3, ये आपके पास आंसर आने वाला है, ठीक है जी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थोड़ा थ्योरेटिकल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 9995, यानी कि आपके पास 1995 में उसने क्या किया, वर्क शुरू किया एट एनुअल सैलरी 5000। सुब्बा राव थे जिन्होंने 1995 में वर्क करना शुरू किया और जिनकी सैलरी सालाना कितनी थी आपके पास 5000 रुपये थी, ठीक है ना। आगे उन्होंने कहा है कि एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर, यानी कि हर एक साल में 200 रुपये का इंक्रीमेंट लग जाता है, 200 रुपीज़ का लगता है। आगे उन्होंने कहा है कि इन विच ईयर्स डिड हैज़ इनकम रीच कितनी भाई आपके पास 7000, यानी कि वो कह रहे हैं कि कितने साल बाद जाके अगर 200 रुपये का इंक्रीमेंट लगता रहे तो कितने साल बाद जाके यानी कि सुब्बा राव की जो सैलरी है वो कितनी हो जाए 7000 रुपये हो जाए। तो हम क्या करेंगे
सुब्बा राव ने जब शुरुआत करी, हम लिखेंगे यहाँ पर सिंपल लिखना है कि सैलरी इन फर्स्ट ईयर 5000 रुपीज, यानी कि 5000 रुपये पहले साल उनकी क्या थी, इनकम थी। अब इसके बाद हमने कहा कि सैलरी इन सेकंड ईयर, भाई एक साल बाद में 200 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा, टोटल हो जाएगी 5200 रुपीज, ठीक है ना, यानी कि 5200 रुपीज। फिर इसके बाद सेकंड सैलरी इन थर्ड ईयर, यानी कि तीसरे साल, भाई दूसरे साल में इतनी थी, 200 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा, टोटल हो जाएगी आपके पास 5400 रुपीज। क्लियर हुई बात। अगर मैं इस चीज को ऑब्जर्व करूं तो मैं यहाँ से देखूं तो सारी की सारी जो आपके पास डिजिट आ रही है, यानी कि आपकी जो सैलरी आ रही है, वो जो सैलरी है सुब्बा राव की, वो किस में है, आर इन एपी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर 5000, 5200, 5400 एंड सो ऑन, क्या ये बनेगी। अब उन्होंने कहा है कि ये बताओ कि 7000 सैलरी कितने टाइम में बनेगी आपके पास। हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास 5000, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो सबका डिफरेंस 200 चल रहा है, ठीक है जी। फिर इसके बाद एन की वैल्यू आपको निकालनी है कि कितने साल में होगी, और ए एन आपके पास दे दिया कि 7000, बताओ कितने साल बाद हो जाएगी। क्लियर। हम यहाँ से लिखेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में कितना हो जाएगा मेरे पास, डी हो जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ तो कितना मिलेगा बताओ जी मुझको। ए एन का मतलब 7000 रुपीज़, ठीक है ना, ए की वैल्यू हो जाएगी 5000 प्लस के एन आपको फाइंड करना है, और डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 200। इसको सॉल्व करो जरा पहले। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना बनेगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा कितना कि 7000 माइनस के 5000 और इक्वल्स टू में हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस के 1। क्लियर हुई या नहीं हुई मेरी बात। तो एन माइनस 1 बचा, क्योंकि मैंने बस 5000 को इधर ले गया 7 के पास, तो ये टोटल कितना बन जाएगा आपके पास 2000 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1। इनसे ये कैंसिल और ये पूरा कट जाएगा 10 टाइम, तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू में कितना आ गया 10, तो एन इक्वल्स टू बन जाएगा 11। तो कितने साल बाद, तो हम यहाँ से लिखेंगे द सैलरी रीच कितनी भाई आपके पास 7000 इन 7 कितने ईयर्स में, 11 ईयर्स में, यानी कि आपकी जो सैलरी 7000 बन जाएगी ना, वो 11 साल बाद आपकी जो सैलरी है वो 7000 रुपये बन जाएगी। 5000 से किस पे पहुँच जाएंगे आप 7000 में, लेकिन उसके बीच में जो टाइम लगा वो 11 साल का लगा। क्लियर हुई बात। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई आपके पास क्या कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट वीक में रामकली ने 5 रुपये सेव किए। आगे उसने कहा कि एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। क्लियर। आगे उसने कहा कि इफ द nth वीक, हर वीकली उसने कहा कि हर वीकली सेविंग बिकम कितना भाई आपके पास 20.75 रुपीज़ फाइंड एन, यानी कि उसने कहा कि आप ये बताओ कि 20 रुपीज़ 75 यानी कि 20 रुपये 75 पैसे आपके कितने वीक में आपका वो क्या कर लेगी, उसको कलेक्ट कर लेगी। तो सबसे पहले हमने एक इन्फॉर्मेशन लिखी छोटी सी। देखो आपको यहाँ पे देख के सब कुछ ये लिख रहा होगा कि हमें सब कुछ एंट्री करनी है, सब कुछ एंट्री करनी है, बस सिंपल सी लिखेंगे कि सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक कितना भाई आपके पास 5 रुपीज़। उसने कहा कि बिकॉज 1.75 रुपीज इन इंक्रीजिंग इन द सेविंग ऑफ एवरी वीक, यानी कि हर वीक में कितना इंक्रीज करती है भाई वो 1.75 रुपीज। इसके बाद द सैलरी ऑफ एवरी वीक फ्रॉम एन एपी। आप देख रहे होंगे कि जो इसकी सेविंग है ना वो हर वीक में किसी तरह से इंक्रीज होती है भाई, आपका एपी में इंक्रीज होती है। तो हम यहाँ से लिखें कि हेयर ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5, क्योंकि फर्स्ट वीक में कितना किया था। अब इसके बाद वो कहती है कि अपने को इंक्रीज करती है हर वीक में, तो कितना करती है 1.75। जो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना एक कांस्टेंट नंबर, इसी को क्या बोला गया था डी। एन आपको बोल दिया कि फाइंड करो, ए एन आपको बताएं कि कितने उसमें 20.75 रुपीज़ आपका ये क्या कर लेगी, सेव कर लेगी। बस इतनी बात इसने बोली है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1
इनटू में कितना आ जाएगा मेरे पास डी आ जाएगा। ये मेरे पास एक वो फॉर्मूला है जिससे मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन ये फाइंड कर सकता हूँ। चलो जी रखो, ए एन की वैल्यू बता दो कितनी है मेरे पास, ए एन बताओ कितना है, ए एन की वैल्यू है मेरे पास 20.75, ए की वैल्यू है मेरे पास 5 प्लस के एन आपको फाइंड करना है और डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.75। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं से 5 को माइनस करता हूँ तो 20.75 माइनस के 5 और इक्वल टू में बन जाएगा 1.75 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। क्लियर होगी बात। जैसे 20 में से 5 जाएगा तो ये बन जाएगा 15.75 और इक्वल टू में बन जाएगा 1.75 और ये बन जाएगा n माइनस के 1। देखो जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, दोनों 100 से 100 कैंसिल। अब ध्यान से सुनो, 175 इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 15, यहाँ से बन जाएगा 75 अपॉन में कितना बनेगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा कितना अपॉन में 175। देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो कितने से डिवाइड कर देगा भैया आपका, ये कर देगा। देखो 25 से डिवाइड दो, 25 से देंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास ये 7 और 25 से इसको डिवाइड देंगे तो बन जाएगा आपके पास कितना बनेगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा 650 और ये बन जाएगा 150 में बचेगा 7 और ये बन जाएगा 5। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें सॉरी 5 नहीं 3। ठीक है, तो n माइनस 1 कितना मिलेगा भैया आपके पास, इक्वल्स टू में देखो 7 से इसको कैंसिल कर देंगे 9 तो इक्वल टू में कितना आ गया आपके पास 9, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 9 प्लस 1, n की वैल्यू बन जाएगी 10। तो 10 वीक में आपके पास कितना सेव कर सकती है ये आपका 20 रुपीज़ 75। ठीक है ना, 20.75 रुपीज़। ठीक है जी। आपके पास जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, क्यों है, क्योंकि भाई आपको ए तो दे दिया 5, उसने कहा कि हर वीक में वो इंक्रीज़ कर लेती है अपने कितने को 1.75 रुपीज़ को। अब वो पूछना चाहता है कि 20.75 रुपीज़ कितने वीक में आपके कलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सेव हो जाएंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, आपके पास ये जो एक्सरसाइज है ये हो चुकी है अब कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो कि एक्सरसाइज होने वाली है आपके पास कौन सी 5.3 एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स।